बटेंगे तो कटेंगे पर दम भरता समाज, हिंदू राष्ट्र पर इतराता ये खोखला समाज। ये समाज अगर एक हो भी जाए तो क्या, ये देश अगर हिंदू राष्ट्र बन भी जाए तो क्या। क्या उस हिंदू राष्ट्र में होगी एक समानता? क्या यह तय हो पाएगा कि उस हिंदू राष्ट्र में हम न बटेंगे न कटेंगे? इटावा में जो हुआ शायद उसने तो यह बता ही दिया कि ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। साहिर लुधियानवी ने जब ये लिखा होगा तो शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हम आज जब उनकी इन पंक्तियों का जिक्र करेंगे तो समाज की एक ऐसी सच्चाई बताएंगे जो शायद कईयों को हजम नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इटावा में जो कुछ भी हुआ वो मानवता को शर्मसार करने वाला है। वो जाति के महिमा मंडन में डूबे लोगों के नकाब को उतार कर फेंक देने वाला है और उस खोखले समाज का सच दिखा रहा है जो बाहर से तो एक होने का गुरूर पालता है, लेकिन जब उसका सच सामने आता है तो नजारा इटावा के दांदरपुर गांव जैसा होता है। याद रहना चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब सजा है। सिर मुड़वाया, महिला के पैरों पर नाक रगड़वाई, फिर गांव से खदेड़ा और ब्राह्मणत्व के दंभ में चूर महानुभावों ने ऐलान कर दिया कि ए यादव, और तेरी औकात कैसे हुई भागवत कथा करने की। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव के साथ इसके बाद मारपीट की गई, जिसके बाद बवाल मच गया। मामला लखनऊ तक पहुंचा। 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में। तुम यादव होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने बोले भाभी आप अपना ले आओ, उसे से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के पुत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। संत कुमार ने जो आरोप लगाए वो समाज के तौर पर हर एक सामाजिक व्यक्ति के लिए कलंक है। ऐसे में ब्राह्मणों ने कहा मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार अपनी जाति छुपाकर कथा करने आए थे। उन्होंने झूठ बोला। चलो मान लिया, जाति छुपाकर कथा करने गए मुकुटमणि यादव और संत कुमार ने अपराध किया, जजमानों की आस्था और भक्ति के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन उससे क्या किसी को यह हक मिल जाता है कि वो उसे समाज के सामने जलील करे, उसका सिर मुड़वाए, उसकी नाक रगड़वाए? ये बात हिंदू राष्ट्र का सपना लेकर जीने वालों को समझना चाहिए कि ये देश संविधान से चलता है। ऐसे में मुकुटमणि यादव और संत कुमार पर पुलिसिया कार्रवाई होनी थी, ना कि खुद के मन माफिक सजा दी जानी चाहिए थी। साथ ही ये सवाल उठता है कि क्या भागवत कथा पर किसी एक समाज या किसी एक जाति का हक है? जाति के नाम पर खुद को एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ बताने पर आतुर समाज के कुछ चुनिंदा लोगों की समाज में जगह नहीं हो सकती। और अगर उन्हें किसी और जाति से इतनी परेशानी है, नफरत है, तो फिर इन जहरीले लोगों को यह भी तय कर लेना चाहिए कि ऐसे समाज से आने वाले चढ़ावे, दान, दक्षिणा को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या यह करने की हिम्मत है? फिलहाल इटावा के दांदरपुर में हुए समाज को अपमानित करने वाले इस कांड का पुलिस ने खुद संज्ञान ले लिया और जांच करने के बाद इस मामले में अब तक 4 आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर अब आंदोलन की तैयारी कर ली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अगले 3 दिन का वक्त दिया है और कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के लिए एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। साथ ही इटावा के दांदरपुर में जिन मुकुटमणि यादव और संत कुमार के साथ जाति की गई, उन्हें अखिलेश यादव ने बुलाकर सम्मान दिया। चरणों में पड़ी तुम्हारे, चरणों में पड़ी तुम्हारे, हमको ना भुला देना। चरणों में पड़ी तुम्हारी, हमको ना भुला देना। वहीं इसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा वो सुनिए। और साथ ही जिस तरीके से इटावा में ब्राह्मणों ने
खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाकर ये कांड किया, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। दुनिया में हम विकसित भारत बना करके खड़ा करना चाहते हो। दुनिया में ये कहते हो कि अब हमसे आगे कुछ ही अर्थव्यवस्था है। वहां पर सोचिए, नई नई शादी हो, आप हमारे घर के सामने से तभी निकल सकते हैं जब आप चप्पल उतार करके जाएंगे, और नहीं ऐसा करते हो तो आपको अपमानित होना पड़ेगा। ईटा की घटना, जैतपुरा की अम्बेडकर जयंती पर शोभा यात्रा नहीं निकालने दी। दलित परिवार में शादी, बारात आई, बेटी की शादी में सत्ता समर्थकों ने बवाल किया, और फिर जब पुलिस आई तो पुलिस को न्याय देना था, न्याय नहीं दिया। जिनके साथ अपमान हो रहा था उन्हीं को पीटा पुलिस ने, सोचिए आप, उन्हीं को अपमानित किया पुलिस ने। और इटावा की घटना तो आपको पता ही है, और ये सब इसलिए हो रहा है कि 2500 लोग ही इसको, सरकार को चला रहे हैं। 2500 लोग पिछले 9 साल से, 20 साल से इधर उधर 2500 ही लोग खेल खेल रहे हैं। हम इन कथावाचकों का धन्यवाद देते हैं कि हमारे बुलाने पर आए हैं, और सरकार में बैठे लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सरकार में बैठे लोग कुछ भी कर सकते हैं। नजर उतारने का तरीका तो हमने और आपने देखा ही। बस बच ही गया कोई। मैं अपने कथावाचकों से कहूंगा, 1 मिनट कुछ बजा करके सुना दें या गा दें। और इसमें एक जो साथी है, मैं तीनों के नाम ले दूं। मुकुटमणि, ये हैं मुख्य, इनके साथ रात भर अपमान किया इनका, इनकी चेन छीन ली, इनसे रुपया मंगाया गया कि जितने रुपए में आपको आना था उतने रुपए इनसे मंगाए, तब इन्हें छोड़ा गया। दूसरे संत सिंह, जिनका वीडियो हमने आपने सबने देखा कि किस तरीके से इनके सर से बाल निकाले गए और क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया, किस तरीके से इनको पवित्र करने के लिए जो गंगा जल की ये कहानी है, या हमारे धर्मों में उसको हम मान्यता देते हैं, तो सोचिए क्या इस्तेमाल किया गया। वो बातें जो हमें बताई मैं नहीं बोल सकता हूं, कि कुछ पहनावा इसके ऊपर डाल करके कहा कि अब तुम पवित्र हो गए। और दूसरा हमारा साथी श्याम जी कठेरिया है, जो आंखों से नहीं देख सकता, इसकी ढोलक ही छीन ली। नई ढोलक मैंने दिलाई आज अभी। ये ढोलक वो है जो गांव में गई थी, वो नहीं है। ये ढोलक दूसरी है जो अभी नई दिलाई है। इनको बुला करके यहां आपके सामने बैठा करके हमारा मकसद ये कि इनका सम्मान हम लोग कर रहे हैं। इनका जो पैसा और लूट लिया उन्होंने, उसकी तो बाद में एफआईआर लिखाएंगे। जो कुछ है हम उनका सम्मान करेंगे। आप कहेंगे थोड़ा बजा के सुना दो।